हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग साइंस में जीव विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, जो अक्सर किसी भी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो कौन सा अम्ल है वो है लैक्टिक अम्ल। देखिए, कोई भी मनुष्य में अगर थकावट आता है तो उसका मतलब है कि उसके शरीर में लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक अम्ल जो होता है, उसकी मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण थकावट उत्पन्न हो जाता है। तो ये याद रखें। उसके बाद अगला है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो है टार्टेरिक अम्ल। कौन सा है, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल है। उसके बाद अगला है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन जो है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है, मतलब ऑर्गेनोलॉजी। क्या है, ऑर्गेनोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन को ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो देखिए, मानव शरीर जो होता है उसमें सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, वो है तंत्रिका कोशिका। फिर एक बार जाने मानव शरीर में कितने हड्डियां होती है, तो कितना 206 होता है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका है। उसके बाद है कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। देखिए, मनुष्य का जो दांत होता है वो मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं, तो है डेंटाइन के। क्या है, डेंटाइन की। और मनुष्य के दांत जो कठोर होता है वो किसके कारण होता है, तो एनिमल के कारण होता है। ये भी याद रखें। उसके बाद है कि किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होता है। तो देखिए, जो पैर के चप्पल होता है इस तरह के समान के आकार का होता है। तो कौन सा जीव है वो है पैरामीशियम। क्या है, पैरामीशियम। फिर अगला है कि केंचुए की कितनी आंखें होती है। तो देखिए, केंचुआ जो अर्थ वर्म होता है, तो केंचुआ की कोई आंखें नहीं होता है, वो नेत्रहीन होते हैं केंचुआ। तो यह जान लें। उसके बाद अगला है कि गाजर जो कैरोट होता है वो उसमें कौन सा विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है, मतलब कौन सा विटामिन गाजर में सबसे ज़्यादा होता है, तो है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो गाजर में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद और भी, जैसे कि आप पपीता में भी विटामिन ज़्यादा होता है, और ये आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगला है कि निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मतलब कौन सा पदार्थ जो आप खाते हैं उसमें प्रोटीन नहीं होता है, तो वह चावल। बाकी देखिए, दाल हो गया, सोया हो गया, ये सभी चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा होता है। चावल में प्रोटीन नहीं होता। चावल में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो देखिए, मानव का जो मस्तिष्क है वो लगभग 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। तो आप यहाँ से 1350 ग्राम भी बोल सकते हैं। 1350 से लेकर के कितना होता है, 1400 ग्राम तक हो सकता है। उसके बाद है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु। तो देखिए, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा। कौन सा धातु पाया जाता है रक्त में, तो लोहा। जिसको देखिए, अगर रक्त की जो कमी होता है, जो बीमारी होता है, उसको हम लोग एनीमिया भी बोलते हैं। खून की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया रोग कहते हैं, जिसमें लोहा पाया जाता है। उसके बाद है कि किण्वन का उदाहरण क्या है। किण्वन माने क्या था कि कुछ ऐसे जीवाणु जिसमें जो जाने पर खाने का जो भोजन होता है उसका क्या होता है, वो खराब हो जाता है। जैसे दूध का खट्टा हो जाना, या खाने की ब्रेड का बनना, या गीले आटे का खट्टा हो जाना, ये सब का कारण कौन है, तो किण्वन बढ़ जाने से ये सब रीजन हो जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। क्या बोलता है कि इनमें से कौन सा आहार है जो मानव शरीर में नया ऊतक, जो नया टिश्यू होता है, वो बनने में मदद करता है, तो है पनीर, जिसको चीज बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो पनीर खाने से किसी भी मनुष्य के शरीर में नए ऊतक की वृद्धि में मदद मिलता है। उसके बाद अगला है कि निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है। मतलब जो छिपकली होता है वो अक्सर तो उड़ता नहीं है, लेकिन छिपकली का है एक प्रजाति है जो उड़ता है, उसका नाम है ड्रेको।
क्या है, ड्रेको। देखिए उसके बाद है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो है किंग कोबरा। उसके बाद है कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी हुए थे, तो है व्हेल शार्क। क्या है, तो व्हेल शार्क जो है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। उसके बाद अगला देखिए कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, तो दाल जो होता है वो प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है। दाल जो है किसका मुख्य स्रोत है, वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। और चावल में कौन सा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद जो दूध, घी, मक्खन ये सब होता है उसमें वसा का मुख्य स्रोत होता है। अगला देखिए कि देसी घी में से सुगंध क्यों आता है, तो देखिए कोई भी जो देसी घी होता है उसका एक अलग ही सुगंध आता है। उसका कारण क्या है कि उसमें डायस्टिल उपलब्ध होता है, यानी कि डायस्टिल के कारण घी में सुगंध आती है। फिर उसके बाद है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है, तो इंद्रधनुष जो रेनबो होता है उसमें जो है वो लाल रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का। वो सबसे कम किसका होता है, तो बैंगनी रंग का होता है, तो ये भी याद रखें। उसके बाद है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए जो टेलीविज़न होता है, जो टीवी होता है, उसका आविष्कार किसने किया था, तो J.L. बेयर्ड ने किया था। किसने किया था, J.L. बेयर्ड ने। साइकिल का किसने किया था, मैकमिलन ने किया था। रेडियो का तो मार्कोनी ने किया था। और टेलीविज़न का J.L. बेयर्ड ने किया था। उसके बाद है कि हीरा जो होता है, जो डायमंड होता है, वो चमकदार होता है। वो चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो देखिए सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण कोई भी जो हीरा होता है वो चमकदार होता है, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण वो चमकता है। उसके बाद है कि जो गोबर गैस होता है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में जो मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। कौन सा गैस, मीथेन गैस। उसके बाद है कि दूध की शुद्धता जो है वो मापा जाता है किस यंत्र से, तो दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से। फिर अगला है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम। तो देखिए अगर धातु पूछेगा तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, लेकिन अगर तत्व पूछे तो वो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। उसके बाद है कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। देखिए जो कोई भी मोती होता है, जो कोई भी पर्ल्स होता है, वो किस पदार्थ का बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला याद रखिए, CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद अगला है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो देखिए मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा, तो ऑक्सीजन। उसके बाद है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का काम करता है, तो किसी भी शरीर जो होता है मानव का, उसमें सुरक्षा कवच का काम करता है। कौन सा ऊतक, तो है एपिथेलियम ऊतक। क्या है, एपिथेलियम ऊतक। उसके बाद है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को अपना पालतू बनाया था, तो जो मनुष्य था उसने सबसे पहले किस जंतु को अपना पालतू बनाया था, तो कुत्ता को। उसके बाद है कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, तो डेवी था। तो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले दो बर्फ के टुकड़े को घिस करके क्या किया था, पिघला दिया था, तो था डेवी। उसके बाद है कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होता है, तीव्रता होता है, वो ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, तो बाघ की जो तीव्रता होता है सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद है कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो ये अपने साथ ले जाता क्या, तो ऊर्जा। कोई भी जो ध्वनि तरंग है वो जो जब चलता है तो वो अपने साथ क्या ले जाता है, तो ऊर्जा ले जाता है। उसके बाद है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय किरीट दिखाई देता है। देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चन है कि सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। तो कौन कौन, तो उसका देखिए कोड याद रखिए, उसका होता है VBIGOY और R। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया।
तो देखिए भी से क्या होता है, तो भी से वायलेट, बी से ब्लू, आई से इंडिगो, जी से ग्रीन, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो और आर से रेड। तो ये सातों रंग का नाम आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है कि टाइपराइटर, टंकन मशीन के आविष्कार किसने किया है? टाइपराइटर या फिर टंकन मशीन का आविष्कार किसने किया? तो है सोल्स ने। किसने? सोल्स ने किया था टाइपराइटर का आविष्कार। उसके बाद है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो देखिए जो सिरका होता है, तो सिरका को लैटिन में एसीटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसीटम। उसके बाद है कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। तो देखिए कोई भी जो कपड़ा होता है उसमें जो जंग या धब्बा लग जाता है उसको हटाने के लिए हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ना जो होता है उसमें जो लाल सड़न रोग होता है उसमें कवक के कारण वो रोग उत्पन्न होता है। किसके कारण? तो कवक के कारण। उसके बाद है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो देखिए ये क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो उसका है मैंगीफेरा इंडिका। फ्रेंड्स, और जितने भी फूल, फल या जानवर का वैज्ञानिक नाम है उसका एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं इसका प्लेलिस्ट में जाकर के। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका। उसके बाद अगला देखिए, अगला है कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? तो जड़ से। क्या है कि कॉफ़ी पाउडर के साथ जो मिलाया जाता है चिकोरी चूर्ण वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो जड़ से, रूट से उसका प्राप्त होता है। उसके बाद है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंवला। तो देखिए आंवला जो होता है उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, और विटामिन सी जो क्या करता है वो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है शरीर में, तो इसीलिए इसको हर कोई को अवश्य लेना चाहिए। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।